नाज़रीन, ये जो तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये पारिमपोरा बस अड्डे की तस्वीरें हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि कतारों में यहाँ पे आज गाड़ियाँ खड़ी है और कोई गाड़ी जो है अड्डे से बाहर नहीं जा रही है, क्योंकि ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज चक्का जाम की कॉल दी है, जिसके बायस आज तमाम ट्रांसपोर्ट जो है, निजी ट्रांसपोर्ट जो है, उसे बंद कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की कॉल के ज़रिए से। हम आपको बताते चले कि ट्रांसपोर्टर्स जो है, उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड जो सामने आई है, उनका कहना है कि अगरचे यहाँ पे पहले ही स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ चल रही है और शहर के महदूद इलाके में चल रही है, लेकिन अब इन गाड़ियों का इरादा जो है, सरकार को है इरादा कि वो अब इन्हें मुख्तलिफ अजला में भी चलाएगी। ये आप तस्वीरें हमारे साथ देख रहे हैं पारिमपोरा अड्डा के बाहर, जहाँ पे लोग अब परेशान हो चुके हैं कि उन्हें अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचना है, लेकिन गाड़ियाँ दस्तयाब नहीं है। आज हमने तफसीलन यहाँ पे बात की मट शबीर के साथ, जो यहाँ पे सदर है, उसके बाद बहुत सारे अहदेदार जो यहाँ पे पारिमपोरा अड्डे में ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया कि अगर सरकार का रुझान यही रहा तो ये हड़ताल जो है तौल भी पकड़ सकती है और एहतजाज पे भी उतर आएंगे ये ड्राइवर हजरात। तो फ़िलहाल ये आज की तस्वीरें जो आप हमारे साथ देख रहे हैं कि बिल्कुल सुनसान पड़ा है पारिमपोरा अड्डा और मुसाफिर जो है मुश्किलात से दो चार हुए हैं। उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचना था, लेकिन यहाँ पे उनके लिए सिर्फ आज स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ चल रही है, वो भी शहर के महदूद हिस्सों में। ये तस्वीरें पारिमपोरा अड्डा की है और इसके बाद हम आपको पूरा तफसील जो हमारे साथ बातचीत की अहदेदारों ने, उसकी तफसील आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि क्या उनके मुतालबात हैं, उन्होंने क्या कुछ हमसे बातचीत की। ये पूरा ड्राइवर एसोसिएशन या ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मेम्बरान या ड्राइवर हज़रात जो है आज पारिमपोरा अड्डे में बैठे हैं, खेमज़न हुए हैं एहतजाज के तौर पे सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज के। स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ जो है उन्हें अजला तक जाने की इजाज़त न देनी चाहिए, क्योंकि ये शब खून है उन पे। आज तक वो सर्विसें मुश्किल हालात में भी लोगों को फराहम करते रहे, लेकिन आज के वक्त में उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी रोज़ी रोटी जो है मुश्किलात आपकी ज़बान से है उनको। क्योंकि हम इसी परेशानी के साथ लगे थे, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जितने भी जोन वो इसी परेशानी की चक्का जाम की परेशानी लगे। हमको बहुत अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है कि कहने की बात नहीं है। ये दुखन की घड़ी है और हमने ये सुना आपकी ज़बान से। समझो मुझे ये लगता है कि हम सब भूल गए ये सुनकर जो आपने बोला। हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं, उनके गम के साथ बराबर शरीक हैं, उनके जो फैमिली उनके साथ बराबर खड़े हैं, एक ही कंधे से कंधे मिलकर जो भी जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत है हम उनके लिए तैयार हैं। ये हर किस्म की ज़ात है, हमारे ड्राइवर कंडक्टर साहिबान के साथ, हमारे मालिक साहिबान के साथ, चाहे ऑटो से लेकर बड़ी बस तक, जितने भी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, उनके साथ ये ज़ाती है। क्योंकि ये नौकरियाँ नहीं मांग रहे थे, उनको सीएम सब नौकरियां नहीं देते, ना हमको ज़रूरत थी, हम अपना रोज़गार चला देते। ये बेचारे दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे, मगर इनमें क्या किया, इनमें आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे सर पर एक बड़ा बोझ डाला, इनने यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नाबूद करने की कोशिश की। वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो ये स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ आ रही है, 2 साल पहले कुछ गाड़ियाँ आ रही है, उस वक्त भी हमने इनकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। और आज कुछ दिन पहले पब्लिक सतीश शर्मा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसने एक अनाउंस किया कि 200 गाड़ियाँ और आ रही है जनाब सीएम साहब के कहने पर। ये बाहर के एक आदमी को उठाने के लिए टाटा कंपनी क्या कमज़ोर है, उनको उठाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ के लाखों गरीब आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्टरों को गला घोंटने की कोशिश की, और हम ये कोशिश हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। सीओ साहब जो स्मार्ट सिटी के फजल हसीब साहब हैं, उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई। इससे पहले फ्राइडे को मेरे ख्याल में शाम 6 बजे उसको हमने बता दिया हमारी क्या क्या प्रॉब्लम जो स्मार्ट सिटी गाड़ियों से हमको हो रही है, क्योंकि आप उन्हें डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा गाड़ियाँ। उसमें सोपर था, उसमें हमने बाज़ उसको हर एक चीज़ बता दिया है। मगर क्या हुआ, कल जब हम अपने ऑफिस में बैठे थे, वहाँ फिर गाड़ियाँ शुरू हो गई।
हम उसी की भरपूर अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गरीब आवाम है, और गवर्नमेंट ने तब तक शायद उनको पता था, शायद एक बिखरे हुए आदमी नहीं, आज एक ही बैनर है, एक ही आवाज़ है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही आवाज़ है, चाहे साउथ से, चाहे नॉर्थ से, चाहे सेंट्रल कश्मीर से, कि ये जो चक्का जाम है ये स्मार्ट सिटी गाड़ियों के खिलाफ है, ये स्मार्ट सिटी जो नई गाड़ियाँ उनके खिलाफ है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ, जो गवर्नमेंट पॉलिसी करता है उसके खिलाफ है, और हम पूरी मजम्मत करते हैं इसकी, और हम आवाम से माजरत खाए, माफ़ी मांगते हैं कि जो ये तकालीफ उनको पहुँचे, ये हमने नहीं जोर से दिया, ये गवर्नमेंट की लापरवाही से। मेरा नाम चेयरमैन ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। देखिए, आज जो इजहार यकजहती हुआ ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो धीरे धीरे गवर्नमेंट हमें ख़त्म करती जा रही है, चाहे वो टैक्स के बोझ से, चाहे वो स्मार्ट सिटी के जरिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये बड़ा दावा कर रहे हैं हम जी फ्री दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप ग्राउंड लेवल पे होते हो, एक बार उस गाड़ी में बैठे, उसमें कौन सफ़र कर रहा है? उसमें पीक आवर्स पर जो चलता है उसमें मुलाजिम सफ़र कर रहा है, वो 1 लाख पे लेता है सरकार से, और उसमें उसके ट्रांसपोर्ट का भी ऐड होता है, तो वो एक तो सरकार से भी लेता है, दूसरा फ्री में बैठता है। अगर आपको मदद करनी है कश्मीरियों की, कश्मीर के लोगों की, गरीब लोगों की, तो किसी और सेक्टर में दीजिए। हाँ, अब आप कह रहे हो कि हमने फ्री कर दिया, लेकिन 75 से जो हमने फ्री कर दिया है, 1975 से जो हमने ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट दिया है, वो आपको याद नहीं है? किन तकलीफों में हम चले, हैंडीकैप्ड को हमने डिस्काउंट दिया है, तो हम आपको याद नहीं है किन हालात में हम चले? जब आपको इलेक्शन के लिए कोई गाड़ी चाहिए थी तो आपने हमसे ली, तब समाज से टाटा वाले आए थे यहाँ पर, ना कोई एक और कंपनी आई थी, तभी हम ही लोग खड़ा थे आपके साथ शाना बचाने। और आप ही ने, जब यहाँ लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, किसी और तरफ राग़िब हो रहे थे, आप समझ रहे हो 90 में किस तरफ नौजवान जा रहे थे, तब इसी सरकार ने, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया सोमोज, मिनी बसेस की, ताकि जो यहाँ के नौजवान हैं ये ट्रांसपोर्ट की तरफ अपने कारोबार करें, ना एक किसी और की तरफ जाए। लेकिन आज उसी ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करने के लिए दो बाहर की कंपनी लाई जा रही हैं कि आप यहाँ पे काम कीजिए, हमें अपने लोगों को ख़त्म करना है। मुझे एक बात बताओ, लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखिए, लोग लिख रहे कमेंट्स में, नहीं जी स्मार्ट सिटी बेस्ट है, हमें स्मार्ट सिटी चाहिए। उनको पता नहीं है ना पूरा ग्राउंड लेवल है क्या, इसके पीछे जो कारण है वो है क्या? वो ये है कि यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो मुंसलिक ट्रांसपोर्ट से सबसे, क्योंकि यहाँ कंपनियाँ नहीं है, यहाँ अगर लोग बेरोजगार कनेक्ट है वो इसी ट्रांसपोर्ट के साथ है, ताकि इसको ख़त्म किया जाए और यहाँ लोगों को बेरोजगार किया जाए। आप हमें कंपेयर कर रहे हो दिल्ली के साथ, आप हमें कंपेयर कर रहे हो बाकी स्टेट से, जहाँ 24 घंटे सर्विस चल रहे हैं, यहाँ हम 4 घंटे में चल रहे, और यहाँ पे सिर्फ 100 किलोमीटर परमिट के दायरे में दिया गया है, और 100 किलोमीटर में कितनी गाड़ियाँ चलाओगे आप बोल रहे हैं इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही कौम को बेरोजगार कर रहे हो। हम रोजगार देने वाले थे, हमें भिखारी बना दिया गया है। एक ही बात हमारी है, सरकार से हमें लड़ाई नहीं है, हमें कोई मुझे एक बात बताएं, तनख्वाह जो MLAs हमारे बने, लोगों ने चुना, वो कह रहे हैं कि हमें इतने तनख्वाह से हमारे घर में ये सब गुजारा नहीं होता है। क्या उन MLAs ने ये सोचा, जो रोड पर ड्राइवर चल रहा, जिसकी फैमिली ने वोट दिया, जो उसके साथ जुड़े उन्होंने वोट दिया, क्या उसकी फैमिली चलेगी अगर मैं कोई गाड़ियाँ मंगाऊँ? दूसरी बात, MLAs के लिए एक सेटअप बना है, अपना एक वहाँ पे असेंबली भी दी, जाओ अपनी बात रख सकते हैं। मैं कहाँ रखूँ? मेरा ड्राइवर कहाँ रखे? हमारा एक घर है, हम इसलिए ये बात रख रहे हैं कि हमने काफ़ी बार आश्वासन लिया, किराया इन्होंने बढ़ाया, बोला कि जी फर्स्ट से आपको याद है, तब बोला गया कि अब 4 महीने हो गए, आज तक मिला। आज आश्वासन नहीं चाहिए, आज हमें लिखित में चाहिए कि आप स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ क्यों आपने बाहर से कंपनी ला के यहाँ डाल दी? क्यों आपने? अब लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें स्मार्ट सिटी बड़ा ये है, भाई ऐसी गाड़ियाँ हमारे पास भी है, हम भी दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी को दे रही है 40% या 50% इसमें छूट दे रही है, पैसे दे रहे हैं कि आप ये गाड़ियाँ फ्री हमें दीजिए ना, हम भी कोशिश करेंगे, हम चलाएंगे। ऐसी गाड़ियाँ हमारे पास है, सिटी में चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? आपने सिटी के ट्रांसपोर्टर को पहले ख़त्म किया, धीरे धीरे हम सोए हुए थे, अब आप पूरे कश्मीर को इसमें ज़वाल पजीर करना चाहते हैं। क्यों? किसको आप दे रहे हो आप फ्री गाड़ियाँ? स्टूडेंट्स को दीजिए, जिनके जेब में जिसमें गरीब बच्चा भी बैठेगा। कौन सी गरीब लैडी निकलेगी रोज़ वो बस में बैठेगी? वो वही निकलेगी जिसको ऑफिस जाना होगा, जिसको कोई कारोबार करना होगा, उसको आप फ्री दे रहे हो। बड़े शाना बिशाना बोल रहे हैं हमने, लेकिन हमने तो 40 साल दिया है ना, हमने तो फ्री दिया है।
आपने हमारी बात कब की, आपने हमारा कब सोचा? इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को एक अपील करना चाहता हूँ, इमीडिएट ऑन बोर्ड लीजिए, उसमें पहले पॉलिसी लाइए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं यहाँ पर, जिसकी वजह से तकलीफें हमें होती हैं, सफ़र कर रहे हैं टूरिस्ट। मुझे बताइए, यहाँ हो गया पहलगाम वाक़ा, हमारे टूरिस्ट होना नहीं चाहिए, हम भी उसमें बड़े परेशान हो गए। लेकिन वहाँ बताए मुझे, वो टूरिस्ट के जिनको फाइनेंस था वो गाड़ियाँ उठा के ले गए। क्या किया गवर्नमेंट ने? उनका सोचा उन टूरिस्ट गाड़ी, वो टूरिस्ट गाड़ियाँ जिनको दिया है, लिबरल पॉलिसी परमिट क्यों रखी? ये तो आपने खुद किया। 2018 में हमें बताया गया कि आप नई गाड़ियाँ उठाएं, चेंज कीजिए ट्रांसपोर्ट। हमने किया, 40-40 लाख की गाड़ियाँ लाई। उसके बाद आपने कहा कि आप बेस्ट सर्विस दीजिए, हमने दी। तो आप सब्सिडी किया, कुछ भी नहीं दिया, और गाड़ियाँ देने के बाद इस वक्त हम रो रहे हैं। अब यहाँ सारे फेडरेशन बैठे हैं, जो भी हम शाम 5 बजे के बाद जो लाएअमल होगा वो आपको बताया जाएगा, और क्या होगा वो शायद गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे एक बड़ा दुख हुआ, जब भी किसी और स्टेट में स्ट्राइक की कॉल तो सारे आते हैं, लेकिन ये कश्मीर में यहाँ पूछता नहीं। हमसे चले, जो इस वक्त कुर्सी पे बैठे ना, वो 50% हाफ किराया दे के इन गाड़ियों में चला है 75 से। तो आज वो बड़े बड़े अफसर बने हैं, उनको बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है। हम आवाम से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आवाम, आप ही बोला, आप ही के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। कल कोई यही कारोबार करे, आप उसको ये कारोबार में। अच्छा, मुझे एक एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ सैंड बजरी आप देख रहे हो, पहले 3000 की, आज 17,000 होगी। वो ट्रैक्टर कोई गरीब मकान बना पा रहा है? इसी तरह बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया वो, आज ये भी बात, ये तो खत्म करने की बात है ना कश्मीर की। ये तो सीधा सवाल वही है कि ये हमें खत्म करना चाहते हैं, और अगर लाएअमल वही है। अब अगर आपने चाहा 5 बजे के बाद हम आपको साझा करेंगे कि क्या हुआ है मीटिंग में, क्या फैसला लिया, क्या हम बढ़ा रहे हैं या कोई और स्टेप ले रहे हैं। जो स्टेप होगा वो बड़ा खतरनाक होगा, ये मैं आपके सामने पूछ। ये हम यही कहेंगे, जो आज ये जो सानिया पेश आया है उधमपुर में, जो उस हादसे का शिकार हुए हैं, उसमें जो आदमी मुसाफिर मर गए हैं, हम उनके अयाल के साथ इजहार तज़ियत करते हैं। कश्मीर जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले हम उनके लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। और ये जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, उनके इलाज मुआवजा के लिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि उनका इलाज मुआवजा अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए। हमारे साथ आज के इस जो हमारी स्ट्राइक थी, ये ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें ऑल कश्मीर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, जे.एंड.के कमर्शियल कैब ऐप, ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, ऑल कश्मीर मिनी बस फेडरेशन, सोमू एसोसिएशन पारिमपोरा, KMD एसोसिएशन, वेस्टर्न बस सर्विस, और ये बाकी और अदर एसोसिएशन जिन्होंने हमें साथ दिया है। यहाँ पे बहुत से एसोसिएशन हैं, पूरे वादी में जो हमारी एसोसिएशन है, एफिलेटेड ये जो कंपनीज़ है, उन सब ने हमें भरपूर ताउन दिया इस हड़ताल के हित में, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर तबाही के दहाने पे पहुँचाया गया है। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से, हुकूमत के गैर ज़रूरी पॉलिसियों की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुँचाया गया है। हम आज की जो यह हमारी टोकन स्ट्राइक, मंडे टोकन स्ट्राइक है, ये हमने फ़िलहाल ये रखी है आज दिन के लिए। उसके बाद हम जे.एंड.के में सारे जो ट्रांसपोर्टर है, ये जम्मू तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जे.एंड.के का, वो दिन ब दिन खसारे का सामना कर रहा है। इसमें हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, हमारे ओनर है, हम बैंक का कर्जा भी नहीं उतार सकते हैं। हमने नई इको फ्रेंडली गाड़ियाँ लाई है। अब ये कह रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी तो एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, ये उसमें और भी गाड़ियां लाने जा रहे हैं ये गवर्नमेंट। जो इन्होंने सतीश शर्मा साहब ने पहले ही पिछले दिनों बोला था कि हम 200 गाड़ियां और लाएंगे। ये बेसिकली इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई भी गवर्नमेंट जब भी आती है, हमसे टैक्सें वसूल की जा रही है, हमसे जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं, हमें इलीगल चालान किए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारी बहबूद के लिए एक सिफर के बराबर भी काम नहीं हो रहा है। हम हुकूमत को आज बावर कराना चाहते हैं कि जो ये आज मंडे टोकन स्ट्राइक हमने की है, आप होश के, हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि वो होश के नाखून लेकर हमारे साथ
एक जेन्युइन जो हमारी डिमांड्स है उनको देखें, हमारे मुश्किलात हल करें और हमें जो मुश्किलात आ रही है मतलब जैसे आप देखते हो टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड वाले जो यहाँ पे टूरिस्ट के साथ चला रहे हैं वो भी परेशानी में, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन वो भी, सोमू वाले, तवेरा वाले, वो सारे एसोसिएशन वाले बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए। गवर्नमेंट मिनी बस वाले खसारे का शिकार हुए, जो ई बसें इन्होंने शहरी श्रीनगर में डाली है वो हर एक जगह पे अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलाई जा रही है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जहां इनका मन करे वहां पे चलाते हैं। इन्होंने खुद रूट बनाए हैं, खुद चलते हैं। आरटीओ को भी बालाई ताक रखा है, आरटीओ को भी बालाई ताक रख के ये अपनी मन मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं, जिससे हमारे मिनी बस ऑपरेटर्स जो शहरी श्रीनगर में पिछले 40-50 साल से चला रहे हैं वो खसारे का शिकार हुए हैं। उन्होंने नामसाइद हालात में भी ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम रखी यहाँ के अवाम को। आज के दिन तक एक भी मुतालबा हमारा हमें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। हम हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि ये आज की जो ये टोकन स्ट्राइक है ये हमने एक कड़ी हुकूमत के लिए है। हुकूमत होश के नाखून लेकर हमारे साथ बातचीत करे और हमारे जो सारे मसाइल हैं उनका अजाला करे।